ये कहानी है दो जुड़वा बहनें सानिका और सायली की। दोनों ही बहनें एक बीमारी के कारण धीरे धीरे अपनी आंखों की रोशनी खो रही है। एक दिन सानिका अपने पति यश के साथ सायली से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, लेकिन वहां पर उन्हें ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है, क्योंकि वहां पर सायली की मौत हो चुकी थी। पुलिस उसे आत्महत्या मानती है, लेकिन सानिका को यकीन था कि उसकी बहन कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है, इसलिए वो खुद ही तहकीकात करना शुरू कर देती है। तो धीरे धीरे ऐसे सुराग सामने आने लगते हैं जो इस मौत को एक ठंडे दिमाग से की हुई हत्या की ओर इशारा करते हैं। और हालात तब बिगड़ जाते हैं जब सानिका के पति यश की भी रहस्यमय तरीके से हत्या हो जाती है। अब सानिका अपने आंखों की रोशनी जाने से पहले क्या उस अदृश्य कातिल को ढूंढ पाएगी, या फिर इस घटना में उसकी भी मौत हो जाएगी? यही देखेंगे हम आज की कहानी में, जिसका नाम है अदृश्य। ये एक हॉरर थ्रिलर कहानी है जिसे डायरेक्ट किया है कबीर लाल जी ने। ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी मीटिंग से। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उत्तराखंड के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं और ये एक कंसल्टेंसी कंपनी है जहाँ पर बिजनेस ग्रो करने के बारे में सिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है कंपनी के मालिक कार्तिक जोशी की। पहले तो कार्तिक सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है कि आपने अपने अपने कंपनी को बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि ये सब कुछ आपकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। कार्तिक कहता है कि हाँ, लेकिन इसके पीछे आपकी बहुत ज्यादा मेहनत है। तो कार्तिक यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए बताता है कि कुछ साल पहले महाराष्ट्र से उत्तराखंड में एक फैमिली आई थी और आज उनकी टेक्सटाइल कंपनी टॉप लेवल पर पहुंच चुकी है। हम स्वागत करते हैं उस कंपनी की सीईओ सानिका का। तो यहाँ पर हम सानिका को देखते हैं और सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। कार्तिक सानिका से उसके पति यश के बारे में पूछता है। सानिका कहती है कि वो आ ही रहा है। अब सानिका यश को कॉल करती है और उसे जल्दी से आने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर यश कहता है कि मैं यहाँ ट्रैफिक में फंसा हूँ, थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। उसके बाद यहाँ मीटिंग में सभी लोगों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमें मसूरी का सीन दिखाया जाता है। वहां पर हम एक बड़े से घर में सानिका की जुड़वा बहन सायली को देखते हैं, जो कि देख नहीं सकती है। अचानक ही उस बंगले के अंदर कोई एंटर करता है और सायली को उसका एहसास होने पर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो तुरंत ही अपनी बहन सानिका को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर मीटिंग में होने की वजह से सानिका को कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। अब सायली घबराते हुए नीचे वाले एक कमरे में आती है और खुद को फांसी लगाते हुए कहती है कि मुझे पता है तुम मेरे आसपास ही हो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं खुद को फांसी लगा लूंगी। और तभी हम वहाँ पर किसी की परछाई को देख पाते हैं। वहाँ पर कोई था जो इंजेक्शन की दवाई प्रिपेयर कर रहा था। अब यहाँ मीटिंग में सानिका को भी अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ उस घर में सायली जिस चेयर पर खड़ी थी उसे कोई लात मारकर हटा देता है, जिसकी वजह से उसे फांसी लग जाती है। और यहाँ जुड़वा बहन होने की वजह से वैसा ही कुछ सानिका को फील होता है। अचानक से उसके गले में भी दर्द होने लगता है और वो उन लोगों को सॉरी कहकर तुरंत ही वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि सानिका और उसका पति यश सायली से मिलने के लिए उसके घर पर जाने के लिए निकलते हैं। सानिका को यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसकी बहन खतरे में है। अब थोड़ी देर के ट्रैवल के बाद ये लोग तुरंत ही सायली के घर पर पहुंचते हैं। आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता। अब जो दरवाजा लॉक था उसे तोड़कर अंदर जाना पड़ता है। ये लोग घर के अंदर जाकर सायली को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें सायली कहीं पर भी नहीं मिलती। तब यहाँ पर यश एक कमरे में जाता है और तभी वहां पर उसे सायली फांसी से लटकी हुई दिखाई देती है। इतने में सानिका भी उस रूम में आती है और अपनी बहन को ऐसा मरा हुआ देखकर वो तो पूरी तरीके से टूट जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। अब यश उसे संभालने की कोशिश करता है। उसके बाद तुरंत ही वहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। अब यहाँ पर छानबीन करने पर पुलिस के हाथ कुछ शक करने जैसा नहीं मिलता। पुलिस कहती है कि ये एक आत्महत्या का मामला है, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। शायद डिप्रेशन की वजह से सायली ने यह फैसला लिया होगा। लेकिन सानिका कहती है कि उसकी बहन को कभी डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। वो एक हंसती खेलती लड़की थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। जरूर इसके पीछे कोई राज छुपा है। प्लीज इंस्पेक्टर, आप अच्छे तरीके से छानबीन कीजिए। ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, हम देखते हैं हमें क्या सबूत मिलता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं सायली का अंतिम संस्कार किया जाता है और सानिका कहती है कि काम के सिलसिले में हम लोग इतने बिजी हो गए थे कि सायली को मिलने के लिए भी नहीं आ पाए। 3-4 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई थी और यहाँ पर मैं ऑफिस के काम में बिजी हो गई थी। मैं समझ नहीं पाई कि मेरी बहन खुद को कितना अकेला महसूस कर रही है। अब इतने में ही वहाँ पर अमित नाम का एक आदमी आता है जो सायली के पड़ोस में रहता था। उसकी छोटी बेटी श्रेया और सायली बहुत ही अच्छी दोस्त थी और सायली के मरने की वजह से श्रेया बहुत ज्यादा दुखी थी। तो वो आदमी उन दोनों को खुद को संभालने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ यश पुलिस के साथ बात करने के लिए जाता है और तभी यहाँ पर सानिका कहती है कि सायली, मुझे पता है तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है और इसके पीछे के राज का पर्दाफाश मैं करके ही रहूंगी। तभी वहां पर सानिका के पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। सानिका को लगता है कि यह उसका पति यश होगा,
लेकिन जब वो पलट कर देखती है तो वहां पर कोई नहीं था, जिससे कि सानिका थोड़ी हैरान हो जाती है। अब उसके 2-3 दिन बाद हम देखते हैं सानिका अपनी बहन को याद कर रही थी। यहाँ यश डॉक्टर कुलकर्णी से बात करने के बाद सानिका को बताता है कि देखो सानिका, डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने से मना किया है और यहाँ से घर जाने से पहले हमें एक बार डॉक्टर से तुम्हारे आंखें चेक करनी चाहिए। तब सानिका उसे कहती है कि यश, मुझे लगता है कि साहिल के साथ यहाँ पर कोई रहता था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। अब यश उसे कहता है कि तुम इन सब के बारे में मत सोचो, पहले से ही तुम्हारी आंखों की रोशनी 20% जा चुकी है और अब तुम और भी ज्यादा स्ट्रेस लोगी तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएगी। खुद के लिए ना सही लेकिन मेरे लिए तो अपना ख्याल रखो। ऐसा कहकर वो चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि सानिका की नजर थोड़ी कमजोर होने लगती है। अब उसके 2 दिन बाद पुलिस सानिका के पास आकर कहती है कि मैडम, हमें इस घर में किसी दूसरे इंसान के होने के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी वही आया है। हमें लगता है कि ये श्योर शॉट एक आत्महत्या ही है। लेकिन सानिका उनकी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। तो पुलिस उसे कहता है कि आप यहाँ के आस पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से पूछताछ कर सकती है। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो यहाँ पड़ोस में ही सुजाता नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती है। साइली और उनकी बातें होती रहती थी, तो आप उनसे जाकर पूछताछ कर सकती हो। तो सानिका तुरंत ही पड़ोस में रहने वाली सुजाता दादी के घर पर जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सुजाता दादी भी देख नहीं सकती थी। अब सानिका अपनी बहन के बारे में पूछने पर सुजाता बताती है कि साइली की मौत के बारे में मुझे पता चला। ये खबर सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। हम अक्सर एक दूसरे से बात किया करते थे, एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाना हमें बहुत ज्यादा पसंद आता था। लेकिन हाल फिलहाल में हम दोनों का मिलना कम हो गया था क्योंकि उसे मुझसे मिलने के लिए टाइम नहीं मिलता था। सानिका इसके पीछे का रीजन पूछती है तो सुजाता बताती है कि क्योंकि वो डेफोडिल सेंटर में जाती थी, जहाँ पर जो लोग अंधे हैं या फिर जिन लोगों की आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही है, उन लोगों को सब काम सिखाए जाते हैं। मतलब कि जब उन लोगों का देखना बिल्कुल भी बंद हो जाएगा तो फिर भी वो प्रैक्टिस से सारे काम खुद ही कर सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद सानिका तुरंत ही उस डाफोडेट सेंटर में पहुंच जाती है। वो सेंटर वहां से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही था। अब उस सेंटर में पहुंचने के बाद सानिका एक रूम में पहुंचती है जहां पर कुछ लड़कियां साइली को श्रद्धांजलि दे रही थी। तो वो लड़कियां साइली के बारे में बात करने लगती है। कहती है कि साइली को मिलकर नहीं लगा था कि वो आत्महत्या कर सकती है। वो तो हमारे साथ कितनी अच्छी तरीके से बातें करती थी, कितनी खुश रहती थी। तो एक लड़की कहती है कि लगता है उसके बॉयफ्रेंड ने ही कुछ किया होगा। तो दूसरी लड़की कहती है क्या उसका बॉयफ्रेंड भी था? तो वो लड़की कहती है हाँ, उसका बॉयफ्रेंड था। उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे बताया था, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। अब दोस्तों ये लड़कियां भी ब्लाइंड होती है, लेकिन तभी उन्हें वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर पूछती है कि यहाँ पर कौन है? तो सानिका बताती है कि मैं साइली की बहन हूँ, उसके बारे में ही पूछने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन तभी वो लड़कियां वहां पर किसी दूसरे की भी स्मेल सूंघ लेती है और कहती है कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा और भी कोई है। सानिका आसपास देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और तभी हमें वहां पर किसी की परछाई दिखाई देती है। सानिका भी थोड़ा आगे जाकर देखती है तो उसे भी वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। तो वो भी दौड़ते हुए उसका पीछा करने लगती है। भागते भागते उस हॉस्पिटल के अंधेरे रूम में आ जाती है और वहां से वो हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है। लेकिन इतना ढूंढने पर भी उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। तब यहाँ पर सानिका नोटिस कर पाती है कि अब उसकी आंखों की रोशनी और भी ज्यादा कम हो रही है। खैर, अब उसके अगले सीन में हम सानिका को घर में देखते हैं। वो यही बात अपने पति यश को बताती है कि साइली जिस सेंटर में जाती थी वो वहां पर गई थी। तो तब उसके ऊपर कोई नजर रख रहा था। मैंने उसका पीछा किया लेकिन वो भाग गया। अब ये बात सुनकर यश उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम इसके बारे में मत सोचो, स्ट्रेस की वजह से तुम्हारी आंखों पर प्रेशर आएगा, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो। ऐसा कहते हुए वो बैग पैक करने लगता है। कहता है कि अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा, हम घर चल रहे हैं। लेकिन तभी सानिका उसे रोकते हुए कहती है कि ठीक है बाबा, अब मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं लूंगी, थोड़े से चेंज के लिए हम घर नहीं जाते, किसी दूसरी जगह पर जाते हैं। तो यश भी इसके लिए मान जाता है और अब इस तरह से ये लोग टेड फॉक्स नाम के एक होटल में पहुंचते हैं। होटल में चेकिंग करने के बाद ये लोग रूम में पहुंचते हैं। उसके थोड़ी देर बाद सानिका रिसेप्शन पर जाकर वहां पूछताछ करती है। दरअसल उस आई सेंटर वाली लड़कियों से उसे साइली के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला था ना। तो तब उन लड़कियों ने ये भी बोला था कि साइली अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए इस होटल में आई थी। तो अब सानिका रिसेप्शन पर उन दोनों से पूछती है कि कुछ दिन पहले मेरी जुड़वा बहन साइली यहाँ पर आई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन यहाँ पर उस बिल पर उस लड़के का नाम मेंशन नहीं है। क्या आप बता सकते हो कि वो लड़का कैसा दिखता था? तो वो दोनों कहते हैं कि नहीं मैडम, हमें नहीं लगता कि आपकी बहन के साथ कोई आया होगा और वैसे भी ये सब इन्फॉर्मेशन हम बता नहीं सकते। तो सानिका कहती है कि मेरी बहन साइली की मौत हो चुकी है, इसलिए प्लीज मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके साथ यहाँ पर कौन आया था। अब तभी वहां पर काम करने वाला एक बंदा उसकी ये बातें सुन लेता है, लेकिन यहाँ पर वो काउंटर वाले लड़का और लड़की उसे कुछ नहीं बताते। तो वहां से जाते वक्त सानिका बेहोश होने का नाटक करती है। कहती है कि लगता है मेरी शुगर लेवल कम हो चुकी है, मुझे थोड़ा पानी और कुछ
कुछ भी मीठा दे दो। तो वो दोनों खाने के लिए कुछ मीठा और पानी लेने के लिए जाते हैं। इतने में ही सानिका तुरंत ही वहां पर जाकर कंप्यूटर में अपनी बहन के बारे में चेक करती है, लेकिन तब भी उसे उस लड़के के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती। अब वो दोनों केक और पानी लेकर आते हैं तो सानिका यहाँ पर फिर से बेहोशी का नाटक करने लगती और पानी पीकर वहां से चली जाती है। अब उसके अगले दिन उस होटल में यश और सानिका नाश्ता कर रहे होते हैं। तो तभी यश को कुछ कॉल आता है, इसलिए वो बात करने के लिए बाहर जाता है। और तभी वहां पर काम करने वाला एक वेटर सानिका के पास आकर कहता है कि मैडम, आप पिछली बार आई थी तब आपको मेरी सर्विस बहुत ही अच्छी लगी थी, आपने मुझे टिप भी दी थी। तो सानिका कहती है कि वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी जुड़वा बहन थी। एक मिनट, क्या आप बता सकते हैं कि उसके साथ यहाँ पर कौन आया था? वेटर कहता है कि नहीं मैडम, मुझे सच में याद नहीं है। मुझे आपकी बहन इसलिए याद है क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों का ऑपरेशन हो गया। अब थोड़ी देर में यश वहां पर आता है तो सानिका उसे सारी बात बताती है कि उसकी बहन साइली यहाँ पर आई थी और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, यानी कि उसकी आंखों का ऑपरेशन हो गया था और शायद कुछ दिनों बाद उसके आंखों की रोशनी वापस आने वाली थी। तो अगर ऐसा था तो फिर वो आत्महत्या क्यों करेगी? अब ये सारी बातें सुनने के बाद यश कहता है कि सानिका, क्या तुम इस होटल में साइली के बारे में पता करने के लिए आई हो? यहाँ पर चल क्या रहा है? मैंने तुम्हें मना किया था ना। अब मेरी बात सुनो, डॉक्टर कुलकर्णी ने मुझे बताया था कि साइली का ऑपरेशन फेल हो गया था, इसलिए उसने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। अब ये बात यश ने सानिका से छुपाई थी और यश कहता है कि मुझे डॉक्टर ने मना किया था तुम्हें यह सब कुछ बताने के लिए, वरना तुम और ज्यादा स्ट्रेस ले लेती। अब यश ने ये बात सानिका से छुपाई थी, इसलिए सानिका उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। वो वहां से बाहर जाने लगती है, लेकिन यश उसे शांत करता है। उसे बताता है कि साइली हमेशा के लिए अंधेपन की प्रॉब्लम के साथ जीना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने खुद को खत्म कर लिया। लेकिन सानिका कहती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसके पीछे जरूर उसके बॉयफ्रेंड का हाथ है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड साइली के अंतिम संस्कार के दिन भी नहीं आया था। ऐसा कहकर वो वहां से आगे जा रही होती है कि तभी अचानक उसके सामने कार आ जाती है, जिसे सानिका देख नहीं पाती और यश उसे बचा लेता है। अब साइड से आ रही कार को उसने नहीं देखा, इसका मतलब ये था कि सानिका की आंखों की रोशनी और भी ज्यादा कम हो गई थी, यानी कि अब कुछ दिनों में उसकी भी आंखों की रोशनी जाने वाली थी। यह जानने के बाद वो यश को पकड़ कर रोने लगती है, तो यश उसे संभालता है और रूम में ले जाता है। यहाँ पर यश उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, हम कोई डोनर ढूंढकर तुम्हारे आंखों के ऑपरेशन करेंगे, जिससे तुम्हारी आंखें वापस आ जाएगी। और तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। इस तरह से वो दोनों ही एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। अब उसके अगले दिन वो नाश्ता कर रहे होते हैं और यहाँ से जाने वाले थे, तो यश पैकिंग करने के लिए अंदर जाता है और तभी यहाँ पर सानिका को उसके ऑफिस से कुछ कॉल आता है। वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए वो बात करते हुए थोड़ा आगे जाती है। लेकिन तभी उस होटल में काम करने वाला वो बंदा सानिका के पास जाकर कहता है कि पिछली बार जब आपकी बहन यहाँ पर आई थी तो उनके जाने के बाद मुझे उनके रूम में एक चीज मिली थी। इस तरह से वो उसे अंदर लेकर जाता है और एक चाबी दे देता है। अब ये चाबी किसकी थी ये कुछ नहीं पता था। फिर वो आदमी बताता है कि मैडम, यहाँ पर पार्किंग लॉट में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, आप वहाँ का फुटेज देखकर आपकी बहन के साथ कौन आया था ये पता लगा सकती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सानिका को वहाँ पर छुपकर कोई देख रहा था। जैसे ही सानिका को उस बात का आभास होता है, वो तुरंत ही पीछे मुड़कर उस आदमी का पीछा करने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। वो उस आदमी का पीछा करते हुए बाहर आ जाती है और तभी यहाँ पर उसे यश मिलता है। वो उसे कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था, चलो अब यहाँ से हम निकलते हैं। ऐसा कहकर वो उसे गाड़ी में बिठा लेता है। लेकिन वहां से जाने से पहले सानिका उसे कहती है कि प्लीज यश, मैं एक बार यहाँ के सीसीटीवी फुटेज को देखना चाहती हूँ, मुझे जानना है कि यहाँ पर साइली के साथ कौन लड़का आया था। कुछ दिन पुराना सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर हमें उसका पता चल जाएगा। अब यश ये सब कुछ देखकर परेशान हो जाता है, कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर शांति से बैठो, मैं जाकर सीसीटीवी फुटेज लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी वो वापस नहीं आता। सानिका उसे कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता, इसीलिए वो खुद ही अंदर जाकर यश को ढूंढने लगती है। वहां सीसीटीवी फुटेज को ऑपरेट करने वाले आदमी से जाकर पूछती है, तो वो लड़का कहता है कि नहीं मैडम, यहाँ तो फुटेज के बारे में पूछने के लिए कोई नहीं आया था। तभी अचानक सीसीटीवी फुटेज बंद हो जाता है, क्योंकि किसी ने वहां का वायर काट दिया था। अब वो आदमी अंदर जाकर देखने लगता है कि यहाँ पर ये किसने किया है। तो वही उसी जगह पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उस दूसरे आदमी ने, जिसने सानिका को वो चाबी दी थी, उस आदमी को करंट लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ यश न मिलने पर सानिका तुरंत ही पुलिस को बुला लेती है। पुलिस होटल की छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें यश का कहीं भी पता नहीं चलता। लेकिन अंदर के रूम में उन्हें वो मरा हुआ आदमी मिलता है, तो पुलिस को भी शक हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और सीसीटीवी फुटेज के पास जाकर देखने पर वहाँ की हार्ड डिस्क गायब थी, यानी अब तक का फुटेज का डाटा किसी ने चोरी कर लिया था, ताकि सानिका और पुलिस को कुछ भी पता न चल सके। अब यहाँ यश को ढूंढते हुए रात हो जाती है
और तभी पुलिस को एक कॉल आता है। सायली के घर के बाहर कुछ कांस्टेबल पहरा दे रहे थे। वो कहते हैं कि सायली मैडम के घर के अंदर एक बल्ब जला हुआ है, पता नहीं अंदर कौन है। तो अब सानिका और पुलिस ऑफिसर तुरंत ही उस बंगले पर पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों इस मोमेंट तक सानिका की आंखों की रोशनी पूरी तरीके से जा चुकी थी और तभी उस बंगले के कमरे में पुलिस को यश की लाश मिलती है। उसकी भी फांसी से लटक कर ही मौत हो गई थी। तो सानिका कुछ देख नहीं पा रही थी, तो पुलिस इसके बारे में उसे बताते हैं कि आपके पति यश की भी मौत हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद सानिका को बहुत ज्यादा दुख होता है। उसने पहले अपनी बहन को खोया, उस सदमे से वो उभर नहीं पाई थी और अब उसे एक दूसरा झटका लगा उसके पति की मौत का। अब उसके पति यश ने आत्महत्या की थी या फिर उसे किसी ने मार डाला था, ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब यहाँ से सानिका को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है क्योंकि अब वो पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुकी थी। कुछ दिन सर्च करने पर आंखों का डोनर मिल जाता है और अब सानिका के आंखों का ऑपरेशन किया जाता है। पुलिस वाले सानिका के पास आकर बताते हैं कि मैडम, आपके पति यश की आत्महत्या का नोट मिला है, उन्होंने खुदकुशी करके ही अपनी जान ली थी। हमने उनकी हैंडराइटिंग से मैचिंग करके देखा है, ये उनकी ही हैंडराइटिंग है। ऐसा कहकर पुलिस चली जाती है। उसके बाद डॉक्टर सानिका को बताते हैं कि सानिका, तुम्हारा ऑपरेशन अच्छी तरीके से हो गया है, लेकिन अभी तुम्हारे आंखें रोशनी को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए करीब करीब 15 से 20 दिन के बाद ही ये आंखों की पट्टी तुम्हें हटानी होगी। तब तक तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। इस तरह से अब सानिका को डिस्चार्ज मिल जाता है और वो घर जा सकती थी। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी देखभाल करने के लिए हमारे हॉस्पिटल का एक आदमी आएगा। तो सानिका ठीक ऐसा कहती है और डॉक्टर से ये भी कहती है कि जब तक मैं अपने आंखों से देख नहीं सकती तब तक मेरे पति की लाश को मॉर्चरी रूम में ही रखिएगा। मैं अंतिम बार अपने पति को देखना चाहती हूँ, उसके बाद हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे। तो ठीक ऐसा कहकर सानिका को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है और सुजय नाम का एक केयरटेकर सानिका की देखभाल करने के लिए रुकता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुजय सानिका की बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करने लगता है। वो उसे हर चीज सिखाता है कि बिना देखे कैसे अपने काम किए जा सकते हैं और सानिका भी धीरे धीरे वो सारी बातें सीख लेती है। अब इसी दौरान सानिका को अपने पति यश की याद आने लगती है, लेकिन अब इसी दौरान सानिका उस सुजय के साथ क्लोज हो जाती है। अब एक रात वो बहुत ज्यादा खुश थी, कहती है कि अब 4 दिन के बाद मेरी आंखों की पट्टी खुलने वाली है, जिसके बाद मैं देख सकती हूँ। इसी खुशी में वो थोड़ा बहक जाती है और सुजय को किस कर लेती है। अब सुजय नाराज होकर वहां से जाने लगता है तो सानिका उसे रोकती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम पर ही विश्वास कर सकती हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। सुजय कहता है कि आपकी यह हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, कल से मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा। तो सानिका उसे माफी मांगती है, कहती है कि मैं आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करूंगी, प्लीज मत जाओ, तुम्हारे बिना मुझे यहाँ पर डर लगता है। तो सुजय कहता है कि ठीक है, मैं कल सुबह आता हूँ। ऐसा कहकर वो चला जाता है। लेकिन अब उसी रात सानिका के घर में हम किसी को घुसता हुआ देखते हैं। वो वहां पर आकर इंजेक्शन में दवाई भरने लगता है, लेकिन तभी सानिका को भी अपने आसपास कोई है ऐसा एहसास होता है, इसलिए वो अपनी जान बचाकर भागने लगती है। पड़ोस वाले उस आदमी से मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन वो आदमी उल्टा सानिका का ही फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो सानिका जैसे तैसे वहां से खुद को बचाते हुए भाग जाती है और गार्डन में एक जगह पर आकर छुप जाती है। वहां से वो तुरंत ही सुजय को कॉल करती है और उसकी मदद करने के लिए बुलाती है। थोड़ी देर के बाद सुजय वहां पर आ जाता है। सानिका उसे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं अपने घर के अंदर जाना नहीं चाहती, प्लीज तुम मुझे अपने घर पर ले चलो। तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि सुजय सानिका को पास ही में अपने घर पर ले जाता है। वो यहाँ पर उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखता है और सुजय दूसरे कमरे में कुछ अपना काम करने के लिए जाता है। तभी शॉकिंगली यहाँ पर सानिया के पड़ोस में रहने वाली वो बच्ची जिसका नाम श्वेता था, वो चुपचाप छुपते हुए वहां पर आती है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। वो बच्ची सानिका को बताती है कि तुम जिस आदमी के साथ यहाँ पर आई हो वही तुम्हारी बहन का कातिल है। उसने ही तुम्हारी बहन सायली को अपने जाल में फंसाया था और उसकी आंखों की रोशनी वापस आने वाली थी, लेकिन वो कभी देख ना सके, इसलिए इसने उसे इंजेक्शन देकर फिर से अंधा बना दिया। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो तुम्हारे पास जो चाबी है उसे इस आदमी का बेडरूम खुलेगा, उसके अंदर जाकर देखो, तुम्हें सारे सबूत मिल जाएंगे। ऐसा कहकर वो लड़की उस रूम में तुरंत ही छुप जाती है क्योंकि इतने में वहां पर सुजय आ गया था। सानिका कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस आराम करना चाहती हूँ। तो सुजय उसे अपने बेडरूम में ले जाता है। उसके थोड़ी देर बाद सानिका उस चाबी का इस्तेमाल करते हुए एक रूम के अंदर जाती है जहाँ पर हमें बहुत सारे सबूत देखने को मिलते हैं। अब दरअसल दोस्तों अब तक हमें यहाँ पर उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया गया था, लेकिन अब हमें यहाँ पर उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है। सानिका कुछ बहाना बनाकर वॉशरूम में जाती है, लेकिन अब उसे उस बच्चे की बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं ये सुजय उसे भी न मार दे, इसलिए वो अपनी आंखों की पट्टी 2 दिन पहले ही खोल देती है। तो हम देखते हैं कि उसे थोड़ा थोड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों वो जब बाहर आकर देखती है तो वो बच्ची मारी जा चुकी थी। ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन जैसे तैसे खुद को संभालते हुए रोक लेती है, आवाज नहीं करती।
थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सुजय आता है, लेकिन अब वो उसके सामने अंधेपन का ही नाटक करने लगती है ताकि सुजय को पता न चल सके कि वो देख सकती है। लेकिन अब सुजय को भी सानिका के ऊपर शक हो जाता है। वो सानिका को एक फ्रीजर के पास ले जाता है और उसे खोलने के लिए कहता है। जब सानिका उस फ्रीजर को खोलती है तो दरअसल दोस्तों उसके अंदर हॉस्पिटल में काम करने वाले असली सुजय की लाश थी और ये साइको आदमी उस हॉस्पिटल वाले आदमी को मारकर खुद सानिका की देखभाल कर रहा था। अब उस लाश को देखकर सानिका घबरा जाती है और उस आदमी को पता चल जाता है कि सानिका अब देख सकती है। तभी यहाँ पर उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। सानिका उसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है। दरअसल इस साइको का नाम होता है सुनील और यही उसकी बहन साइली का बॉयफ्रेंड था। वो चाहता था कि साइली पूरी तरीके से अंधी हो जाए और फिर वो हमेशा उसकी देखभाल करेगा। इसलिए उसने जानबूझकर साइली को इंजेक्शन देकर उसे अंधा बना दिया था। लेकिन ये बात साइली को पता चलने पर वो उसे नफरत करने लगी। इसलिए सुनील ने साइली को मार दिया और ऐसा दिखाया कि वो एक आत्महत्या है। अब दोस्तों इस साइको सुनील को जैसे ये बात पता चलती है कि सानिका भी साइली जैसे ही दिखाई देती है तो ये सुनील फिर से सानिका को प्यार करने लगा। और दरअसल दोस्तों इसलिए उसने सानिका के पति यश को भी मार दिया ताकि वो खुद सानिका के साथ रह सके। दरअसल सुनील चाहता था कि वो जिससे भी प्यार करे वो इंसान अंधा हो जाए ताकि वो उसका ख्याल रख सके और वो अंधा इंसान सुनील के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाए। और अब वो सानिका को भी फिर से अंधा बनाना चाहता था, लेकिन सानिका उसे जैसे जैसे फाइट करके वहां से भाग जाती है, गाड़ी लेकर अपने घर के आसपास आ जाती है। लेकिन सुनील अभी भी उसका पीछा कर रहा था। वो यहाँ पर उस दादी सुजाता के घर के अंदर घुस जाती है, लेकिन सुनील उस घर में भी पहुंच जाता है। सुनीता दादी से कहती है कि दादी आप पुलिस को कॉल लगाओ, मेरी बहन को मारने वाला हत्यारा यहीं पर है। और वो चाकू दिखाकर सुनील को वार्निंग करने लगती है कि आगे मत बढ़ना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब यहाँ पर शॉकिंगली सुनील कहता है कि माँ तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा बेटा हूँ सुनील। अब सुजाता अपने बेटे की आवाज पहचान लेती है और उसका बेटा 5 साल बाद यहाँ पर लौटा था। लेकिन सानिका सुजाता से कहती है कि प्लीज आंटी पुलिस को कॉल कीजिए वरना यह मुझे भी मार डालेगा। लेकिन दादी तो एक चीज से सुनीता के सर पर ही वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि दादी भी देख सकती है। लेकिन जैसे ये बात उसके साइको बेटे को पता चलती है तो सुनील को ये बात पसंद नहीं आती और वो अपनी माँ की आंखों में भी इंजेक्शन लगा देता है ताकि वो भी देख ना सके। उसके बाद वो सानिका को होश में लाता है, उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तभी वहां पर सानिका के हाथ में एक चाकू लगता है और वो चाकू लेकर वो उसके पैर में जोरदार हमला करती है और उसे धक्का देकर उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन कोई फायदा नहीं, वहां के सारे दरवाजे लॉक हो चुके थे। अब यहाँ सुनील के पैर पर बहुत ही गहरा घाव हो चुका था। वो सानिका के पास जाने की कोशिश करता है तो इतने में ही सानिका पुलिस को कॉल करके उसकी मदद के लिए बुलाती है। थोड़ी देर के बाद पुलिस तुरंत ही वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन अब यहाँ घर के अंदर सानिका और सुनील के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट हो रही थी। वो एक दूसरे को ऑलमोस्ट मारने ही वाले थे कि इतने में ही पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। सानिका पुलिस से कहती है कि इसने मेरी बहन और मेरे पति को मार डाला है, प्लीज इसे पकड़ लीजिए। लेकिन ये साइको सुनील पुलिस के हाथों मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो खुद का ही गला काट लेता है और यहाँ पर पुलिस सुनीता को बचा लेती है। अब दोस्तों कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि 2 दिन पहले ही अपने आंखों की पट्टी खोलने की वजह से सानिका का ऑपरेशन फेल हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा बहुत देख नहीं पा रही थी। उसके बाद एंडिंग में वो अपने पति यश की बॉडी को देखती है जिसे मॉर्चरी में रखा गया था और अब यहाँ पर यश का अंतिम संस्कार किया जाता है। आखिरी बार अपने पति को देखकर सानिका बहुत ज्यादा रोने लगती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।